कहानी अंधेरे में दिखाई देने वाला चेहरा। किसी छोटे गांव में जो पहाड़ों से घिरा हुआ था, एक पुराना हाउस था। यह हाउस अकेलापन में बस गया था। कुछ लोग इसे अत्याचारित कहते थे, कुछ भूत प्रेतों का घर मानते थे। गांव के लोगों ने इसे बच्चों को डराने के लिए इस्तेमाल किया और कहते थे कि रात को हाउस से चिल्लाहटें सुनाई देती हैं। एक दिन एक युवक नामक अजय उस हाउस के पास से गुजर रहा था। उसे अजीब चीजें सुनाई दी, लेकिन वह विश्वास नहीं करता था। उसने तय किया कि रात को वह हाउस को जाकर देखेगा। रात के समय अजय अकेले हाउस की ओर बढ़ा। हाउस का दरवाजा डलीला था, लेकिन अजय ने साहस किया और अंदर घुस गया। अंदर की स्थिति अजब थी। वहां अंधेरा था और सारे कोने डरावने थे। अजय का हृदय धड़कने लगा, लेकिन उसने आगे बढ़ा। हाउस के अंदर अजय को अजीब ध्वनियां सुनाई दी। वहां एक अजीब सी चिल्लाहट थी जो उसके हृदय को धड़का रही थी। धीरे धीरे अजय ने हाउस की गहराइयों में बढ़ते हुए अजीब दृश्यों को देखा। वहां डरावने चेहरे, उलझे हुए रास्ते और अजीब सी आवाजें थीं। अचानक अजय ने एक आवाज सुनी। कौन है? वह घबराया, लेकिन फिर उसने अपनी हिम्मत जुटाई और कहा, मैं हूं अजय। कौन हो तुम? एक स्त्री की आवाज आई। मैं एक असंतुष्ट आत्मा हूं। मेरा नाम लक्ष्मी है। तुम्हें यहां से जाना चाहिए, यहां खतरनाक है। अजय ने पूछा, लेकिन क्यों? लक्ष्मी ने उत्तर दिया, क्योंकि यहां कुछ बुरा होने वाला है। मेरे पति ने मुझे यहां बंद किया है और अब उसका आत्मा यहां घुसा हुआ है। अजय को चौंका होने का मौका मिला, लेकिन उसने लक्ष्मी से कहा, मैं आपकी मदद करूंगा। कहां है आपका पति? लक्ष्मी ने उसे बताया और वे दोनों हाउस के अंदर की यात्रा करने लगे। रास्ते में वे बुरे आत्मा, हाथमारी, डरावनी आवाजें और अजीब दृश्यों का सामना किया। लक्ष्मी ने अजय को अपने पति के कमरे की ओर ले गई। कमरे के बाहर एक पुरानी पेड़ के साथ एक बड़ा पत्थर था। लक्ष्मी ने उसे बताया कि उसका पति उस पत्थर के पीछे बंद है। अजय ने पत्थर को हटाया और देखा कि उसका पति वहीं बंद था, अपने कंधों पर एक पुरानी जड़ से बांधा हुआ। उसने उसे छोड़ा और पूछा, तुम्हें क्या हुआ? लक्ष्मी का पति बोला, मुझे एक बुरी आत्मा ने यहां बंद किया है। वह मुझे इस पत्थर में बंधक बनाने के लिए उस पेड़ की जड़ का इस्तेमाल करती है। अजय ने पूछा, लेकिन तुम कैसे बचोगे? लक्ष्मी का पति ने कहा, मुझे छोड़ दो और तुम जल्दी से इसे तोड़ दो, फिर हम सब मिलकर उस बुरी आत्मा से लड़ेंगे। अजय ने अपने दोस्तों को बुलाया और सभी मिलकर उस पेड़ को काटने लगे। जब उन्होंने पेड़ को काट दिया तो वह पत्थर टूट गया और उस बुरी आत्मा का आत्मा मुक्त हो गया। वहां से वे सभी गांव लौटे और लक्ष्मी और उसके पति ने धन्यवाद कहा। गांव के लोग उन्हें धन्यवाद दिया कि उन्होंने उनकी मदद की। उस दिन के बाद वह हाउस और उसके चिल्लाहटें कभी भी सुनाई नहीं दी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि साहस, सामाजिक सहयोग और विश्वास की शक्ति किसी भी भयंकर स्थिति से निपटने में सहायक हो सकती है। जब हम साथ मिलकर काम करते हैं तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं।